इकबाल ने इतने पहले कहा था, बच्चों को 3 बातें जरूर सिखा देना वरना तुम्हारे बच्चे बदअकीदा हो जाएंगे, दीन से हट जाएंगे। पहली बात यह है कि अपने बच्चों को नबी की सीरत जरूर सुनाना, अपने बच्चों को नबी की सीरत जरूर बताना। हमारे नबी की पैदाइश के वाक़यात क्या थे, हमारे नबी की विलादत कैसे हुई थी, हमारे नबी जब दुनिया में आए थे तो उनके आने का अंदाज क्या था। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, मुस्तफ़ा करीम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो इस अंदाज से तशरीफ लाए थे कि आपने आने के बाद दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा किया था, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए थे। इमाम कुस्तलानी मवाहिबे दुनिया के अंदर लिखते हैं, मुस्तफ़ा करीम हालत सजदा में है, कहने वाला कहता है सजदे के लिए, इबादत के लिए बावजू होना शर्त है। ये बात इस बात की कमादी करती है कि मुस्तफ़ा की जो विलादत हुई है वो इस हाल में हुई है कि आका दुनिया में बावजू तशरीफ लाए। क्या बात, नारे तकबीर। अरे भाई बहुत अच्छा खिताब, जैसा खिताब वैसे नारा होना चाहिए, मोहब्बत से बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूरे मुफ्ती आजम हिंद सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जवाब नहीं है हजरत, सुभान अल्लाह जी कोई जवाब नहीं है भाई। मैं फिर अर्ज करूंगा, आप बातें होते मत करें, ये जो आना जाना है इसे लगा रहने दे, आना जाना। आप एक सेंटेंस भी अगर मिस हो गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका किस अंदाज से दुनिया में आए हैं, आने के बाद सजदा किया है। आपकी तवज्जो चाहूंगा, सजदा करने के बाद आपने 2 उंगलियों को आसमान की तरफ उठाया, हाथ में मिट्टी ली, अल्लाह की बारगाह में हम्द की, अर्ज किया अल्लाहु अकबर कबीरा, सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली उम्मती। मुस्तफ़ा पैदा होते हैं तो उम्मत को याद रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बख्शिश तलब कर रहे हैं। हजरत कुसुम कहते हैं, हजरत अब्बास जो नबी के चचा हैं उनके बेटे हजरत फजल है, हजरत कुसुम है, हजरत अब्दुल्ला है, वो बयान करते हैं हमने मुस्तफ़ा को कब्र में उतारा है। आखिरी दीदार करने वाले हजरत कुसुम कहते हैं, जब मैंने आकाए करीम अलैहिस्सलाम को कब्र अनवर के अंदर लिटा दिया तो मेरे दिल ने आवाज दी, ऐ कुसुम अब ये चेहरा दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, एक मर्तबा मोहब्बत के साथ नबी का चेहरा देख ले। हजरत कुसुम कहते हैं मैंने चादर उठाकर देखी तो नबी के लबहाए मुबारक हिल रहे थे, कान लगाकर सुना तो मुस्तफ़ा कह रहे थे रब्बिग़फिरली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इमाम सूती खसाइस कुबरा में लिखते हैं, जो पैगंबर विलादत के वक्त उम्मत को न भूला, आखिरी वक्त में कब्र में उम्मत को न भूला, वो पैगंबर मैदान हश्र में उम्मत को कैसे भूल जाएगा। उम्मत की सिफारिश करेगा, शफाअत करेगा और बेहिसाब अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यहाँ से एक बात समझ में आ गई, मुस्तफ़ा करीम जब कब्र में हैं तो भी जिंदा हैं, मुस्तफ़ा के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। आज बहुत सारे लोग नबी को मुर्दा मानते हैं, वो कहते हैं तुम मीलाद क्यों मनाते हो, नबी तो गुजरे हुए 1500 साल का तवील अरसा होने वाला है। मैं कहता हूँ जिनके मर गए वो नबी का मीलाद न मनाए, हमारे कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। इसी को मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। किस अंदाज से मुस्तफ़ा जिंदा है, किस अंदाज से मुस्तफ़ा हयात है। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। आका
आकाए करीम अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया, अल्लामा शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रदी अल्लाह ताला अपनी तफसीर के अंदर, कोई बात नहीं, अपने कुरान की तफसीर के अंदर लिखते हैं, जब आकाए करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया और आप दुनिया से रुखसत हो गए, तो जो फरिश्ता आया था वो दरवाजे पे रुक गया। तवज्जो चाहूंगा, मुस्तफा की अज़मत देखें, उनका मकाम और मर्तबा देखें। मलकुल मौत जैसी शख्सियत दरवाजे पे खड़ी है, जिब्रील अमीन भी आए हुए हैं, आका की बारगाह में पहुंचे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और अर्ज की या रसूल अल्लाह, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए हुए मलकुल मौत, और वो आने की अंदर इजाजत तलब कर रहे हैं। मेरे दिल ने आवाज दी, वो फरिश्ता मौत का जो आज तक किसी से इजाजत नहीं लिया, वो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आकर इजाजत तलब कर रहा है। आकाए करीम हुक्म फरमा दीजिए, अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है, अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है कि महबूब आपकी जितने दिन मर्जी करे, आप जितना चाहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, यासी की आमद, तोहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी, फैज़ाने आला हजरत कमेटी, नारे तकबीर। तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, रसूल अल्लाह इजाजत मांग रहे हैं, क्या इजाजत है? और आकाए करीम अल्लाह ने मुझको ये पैगाम दे के आपकी बारगाह में भेजा है कि महबूब की मर्जी हो तब रूह कब्ज करना, वरना जितना दिल करे उनका, किसी वक्त की कोई ताईन नहीं है। जब तक दुनिया में रहना पसंद करें, 1000 साल, 2000 साल, लाख, 10 लाख साल उनकी मर्जी पे मौकूफ है। तुम कुछ मत कहना। मेरे आकाए करीम ने जिब्रील की तरफ देखा तो जिब्रील ने आंखों से इशारा कर दिया, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए, इसलिए कि अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है, अल्लाह अपना कुर्ब चाहता है, अल्लाह आपको बुलाकर अपने कुर्ब में रखना चाहता है। आप पर तजल्ली इलाही की मखसूस मंजिलें तय होने वाली है। या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने इजाजत दे दी। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा है। हजरत मलकुल मौत ने रूह मुस्तफ़ा को कब्ज किया और कब्ज करने के बाद डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में लेके पहुंचे। मुस्तफ़ा करीम की रूह पाक को हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में लेके पहुंचे। अल्लाह ने इरशाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ परवरदिगार आलम, ये तेरे प्यारे मुस्तफ़ा की रूह पाक है, ये तेरे प्यारे हबीब की रूह पाक है, इसको कहां रखे, बता दे कहां रखा जाए। तो अल्लाह कहता है इस रूह को उस जगह रख दो जो इससे अफजलो आला हो, वहां ले जाके रूह मोहम्मदी को रख दो। अब फरिश्ते जगह जगह लेकर फिरते हैं, मगर कोई जगह नबी से अफजल नहीं मिलती है। जन्नत में लेके गए तो वहां से जवाब मिल गया, जन्नत भी तो मुस्तफा के सदक़े में बनी है। अर्श पर लेकर गए तो वहां भी जवाब मिल गया कि मुस्तफा से अफजल अर्श भी नहीं है। इसी को अल्लामा खिफादी शरह शिफा में नसीमुर रियाद के अंदर लिखते हैं कि जिस जगह पर मुस्तफा दफन है, जो हिस्सा मुस्तफा के बदन का जमीन से लगा हुआ है, वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल आला है। वो नारे तकबीर, अरे बोलो नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद फैजान आला हजरत कमेटी हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला। सुबहान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का मकाम ये दो टांगों वाला बंदर क्या समझ सकता है जो अपने जैसा कहता है, अपने बड़े भाई जैसा कहता है। अरे मैं कहता हूँ तेरी और उनकी हैसियत क्या है, तेरा और उनका सलाम भी अलग है, तेरा और उनका कलाम भी अलग है, तेरा उठना और है, उनका उठना और है। तू उनके सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा की तो बात छोड़ दे, मुस्तफ़ा जिस जगह दफन है वो जगह अर्शे आदम से भी अफजलो आला है। ये है मेरे नबी का मकाम। तो अब फरिश्ता रूहे मुस्तफ़ा को लेकर अर्श पर गया। अर्श पर जाने के बाद उसने फिर अर्श से पूछा कौन अफजल है, तो जवाब मिला मुस्तफ़ा अफजल है, इसलिए कि अर्शे आदम भी अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा किया है। मुस्तफ़ा का वजूद उस वक्त वजूद हुआ था जब ना अर्श था, ना लौह थी, ना कलम था, कोई शय मौजूद नहीं थी। अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया था, तो अर्श भी मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा हुआ है। ये मुस्तफ़ा से अफजल नहीं हो सकता। अब फरिश्ते लेके दुनिया के अंदर आते हैं, दुनिया की कोई शय मुस्तफ़ा से अफजल नहीं है। अब आसमानों में जाते हैं, सिदरा पर जाते हैं, बैतुल मामूर पर जाते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा से अफजल आला नहीं है। फरिश्ते थक हार के अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। मौला बता कोई जगह तेरे हबीब की रूह से अफजल नहीं मिली जहां इस रूह मुहम्मदी को रख दिया जाए। ऐ अल्लाह तू ही बता दे, हम इसे रखे तो रखे कहां? तो मेरा रब कहता है जब कोई जगह इनसे अफजल आला नहीं मिली तो रूह मुहम्मदी को मुस्तफ़ा के जिस्म में वापस कर दो और मुस्तफ़ा को दायमी जिंदगी अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सरकार की आमद। मेरे भाई अब मुस्तफ़ा की रूह को आपके जिस्म अक़दस में लौटा दिया गया तो मुस्तफ़ा कब्र के अंदर मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। ऐसे जिंदा है इमाम मालिक कहते हैं, हजरत तवज्जो फरमाइएगा, इमाम मालिक कहते हैं अगर कोई शख्स रोज़े मुस्तफ़ा पे हाजिरी देकर वापस पलटे, मैं उलमाए स्टेज की तवज्जो का तालिब हूँ, और कोई पूछने वाला उससे पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो इमाम मालिक कहते हैं उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं रोज़े मुस्तफ़ा से होकर आ रहा हूँ, बल्कि अदब व एहतराम ये है वो जवाब में ये कहे मैं मुस्तफ़ा से उनके रोज़े में मिलकर आ रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कमेटी। सुबहान अल्लाह। तो कोई ये ना कहे कि मैं रोज़ा रसूल से होकर आ रहा हूँ, बात समझ में आ रही है आपके? कोई ये ना कहे मैं रोज़ा रसूल से होकर आ रहा हूँ, इसलिए कि मुस्तफ़ा जो उनके रोज़े पे जाता है उसे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उसका सलाम भी सुनते हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। तो हम ये क्यों कहे रोज़ा मुस्तफ़ा से होकर आ रहे हैं? हमें ये कहना चाहिए कि मुस्तफ़ा से मिलके आ रहा हूँ, मुस्तफ़ा ने मुझको देखा है। अगरचे मेरी निगाह ऐसी नहीं कि मैं मुस्तफ़ा को देख सकूं, मगर उनकी निगाह नाज का ये आलम है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह विनायत पे लाना है जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, संगम बिहार का जन्नती मुसलमान। नारे तकबीर,
मेरे आला हजरत कहते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफ़ा की शान है। जब विलादत होती है, मक्के की सुबह है, काबे का वो मंजर है जब सुबह सुबह भीनी हवा चल रही थी, सारी हवाएं मुअत्तर हो चुकी थी, खुशबुएं बखेर रही थी, मेरे आकाई करीम की जलवागरी हो गई। अरब का जो इंसान भी सुबह को बेदार होता वो कहता आज कैसी सुबह है, रात ये दरख्त सूखा हुआ था, आज हरा तरो ताजा नजर आ रहा है। रात फिजा कुछ और थी, आज फिजा कुछ और है, आज का आलम कुछ और है। ये खुशबू, ये इत्र फरो, ये इत्र जैसी हवाएं ये क्यों चल रही है? किसी कहने वाले ने कहा था आज किसी की विलादत हुई है, आज कोई मक्के में पैदा हुआ है, इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा बलद। अल्लाह कहता है मैंने मक्के की कसम इसलिए नहीं खाई कि मक्के में मेरा घर है, वो आज़मत का निशान है, बल्कि मक्के की कसम इसलिए आप फरमाई इसलिए कि मक्के में मुस्तफा मैंने तुझको पैदा फरमाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी आवाज बढ़ाओ भाई माइक की। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो आकाए करीम मक्के की धरती पर जलवगर होते हैं। हजरत सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, वो कहते हैं सीरत हलबिया के अंदर ये लिखा हुआ है, सैयद मोहम्मद आलवी मक्की अलैहि रहमान ने इसको तहरीर फरमाया है। सीरत इब्ने हिशाम में भी लिखा हुआ है। आप बयान करते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उस वक्त खाने काबा में था, खाने का काबा का तवाफ कर रहा था जब मुस्तफा की विलादत हुई। आने के बाद सुबैबा नाम की जो लौंडी और कनीज थी उसने आकर मुझे खुशखबरी दी, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर में पोते ने जन्म लिया है। अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे मरहूम बेटे अब्दुल्लाह के घर में एक बच्चे की विलादत हुई है, इंतहाई हसीनो जमील है, खूबसूरत है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं सुबैबा लेके आओ, मैं अपने पोते को देखना चाहता हूँ। हजरत सुबैबा जाती हैं, जाने के बाद आपको गोद में उठाकर काबे की तरफ ला रही थी। अब्दुल मुत्तलिब काबे से अपने पोते की तरफ दौड़ रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब का बयान है मैं कभी काबे को देखता था, कभी अपने पोते की तरफ देखता था, फैसला नहीं हो पा रहा था कि काबा मोहम्मद की तरफ बढ़ रहा है या मोहम्मद काबे की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरी निगाहें नाथ ने फैसला कर दिया काबा मोहम्मद के कदमों के लिए झुका जा रहा है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान पूरे मुफ्ती आजम हिंद, संगम दिहाड़ का सुन्नी जन्नती मुसलमान सरकार की आमद। नारे तकबीर। तो मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत की शान ये है कि आपकी विलादत में काबा भी मुस्तफ़ा करीम के कदमों की तरफ झुका जा रहा था और दुनिया वालों को ये बता रहा था ऐ दुनियादारों सुन लो, जिस काबे की तरफ तुम इबादत करते हो, मुँह करके नमाज पढ़ते हो, उस काबे का भी कोई काबा है और वो काबे का काबा कोई और नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी है जिसने मदीने को शर्फ बख्शा है। अहले तसव्वुफ और अहले इश्क कहते हैं आज भी खाने काबा की दीवारें जिनके पास बसीरत और बसारत दोनों है वो महसूस करते हैं काबे की दीवारें आज भी मदीने की तरफ झुकी हुई है और इस बात की तरफ इशारा कर रही है मग़फ़िरत चाहते हो तो काबे में आकर तवाफ करो और शफ़ाअत चाहते हो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंच जाओ, यहाँ मग़फ़िरत मिलेगी वहाँ शफ़ाअत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इसी को मेरे इमाम कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, मुस्तफा जहान की
की जान है, अगर मुस्तफा की अजमत नहीं तो हमारा जीना बेकार है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो टाइम मुझको दिया गया था मेरा टाइम पूरा हो चुका है। आगे हजरत, बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। चूँकि मुझको जिक्र करना था मुस्तफ़ा का, उनकी विलादत के तस्करे करने थे, नबी का जिक्र जमील करना था और अपनी ज़बान को सरकार के जिक्र से रतबुल लिसान करना था, वो मैं कर चुका हूँ। हालांकि मेरी मुझ जैसे बेबुज़ात की ये क्या बिसात हो सकती है कि अल्लाह के नबी का जिक्र करे। हमारे कहाँ मुँह इस लायक है कि मुस्तफ़ा का तज़किरा किया जाए। किसी लिखने वाले ने लिखा था कि अगर अपने मुंह को गुलाब के पानी से 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा धो लो, फिर भी मुस्तफ़ा का नाम लेने के काबिल हमारा मुंह नहीं है। ये वो मोहम्मद है जिनसे अल्लाह प्यार करता है, ये वो मोहम्मद है जिनको लामकाम में बुलाकर अपने दीदार से फैज़याब फरमाता है। इसलिए कि आज तक इस बात की एक लतीफ नुक्ता है जहन में आ गया, आपके गोश गुजार कर दूं। आज तक किसी नबी ने अल्लाह का दीदार नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हाशिम साहिब क़िबला कानपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठे आप सारे लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहने दे भाई, रहने दे, हो गया। मत डालो क्या यार, क्या यार, कपड़े खराब हो जाएंगे। बहुत खूब, तो बाद में पूछेंगे हम तुमसे, लड़ाई कितनी की लड़ाई। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लामा हाशिम साहब क़िबला कानपुरी अशरफी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बेहतरीन खतीब हैं, बेहतरीन अंदाज है, आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। आखिरी जुमले अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा। आप हजरात ने आज तक सुना होगा, तमाम अंबिया अपने अपने कलमे पढ़वाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। मगर इन अंबिया का कलमा क्या है? तो इनका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इनका कलमा मेरे नबी का कलमा है, वही कलमा तमाम अंबिया पढ़ते हैं। मैं एक लतीफ नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहूंगा। जितने भी अंबिया आए हैं, किसी नबी ने ये नहीं कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। ये गवाह किसे कहते हैं? गवाही वही देगा जिसने कोई देखा हो। गवाह वो होता है जो देखने वाला होता है, बगैर देखे हुए की गवाही नहीं मानी जाती। आप गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा कि आकाई करीम अलैहिस्सलाम की वो ज़ात है जिसने रब को देखा है, और किसी नबी ने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार नहीं किया, जिसको मेरे इमाम कहते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मगर मुस्तफा आकाई करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम गवाही दे रहे हैं। गवाही वो देता है जिसने आंखों से देखा। मुस्तफा ने अल्लाह को आंखों से देखा, इसलिए आप कहते हैं मैं गवाही देता हूँ अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। मैं अर्ज कर रहा था, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, अखबारुल अखयार किताब का नाम है, बड़े ही बेहतरीन बुजुर्ग हैं। हिंदुस्तान में इल्म हदीस को राइज करने वाली ज़ात का नाम शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। बाज़ हजरात ने आपको मुजद्दिद भी शुमार किया है। इंतहाई अजीम हैसियत की हामिल थी आला हजरत, जिनको मुहक्किक अलल इतलाक कहा करते थे। इंतहाई मोतबर शख्सियत है। उनकी किताब अखबारुल अखयार है,
उसके आखिर में लिखते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिनका मज़ार आज भी महरौली के अंदर मरजाए खलाइक है। और ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी वो हैं जिन्होंने इल्मे हदीस मदीने में हासिल किया था। जब इल्मे हदीस हासिल कर चुके तो अब अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने दीदार से इनको फैज़याब फरमाया और इरशाद फरमाया, अब्दुल हक अब तुम हिंदुस्तान चले जाओ, हमारे इल्मे हदीस को वहां फैलाओ। तो अब्दुल हक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मदीना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी हिम्मत की बात है, मुस्तफा कहे हिंदुस्तान चले जाओ और वो इनकार करे और कहे मैं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। मगर ये मोहब्बत की बात थी, इश्क की बात थी, अदब और एहतराम की बात थी। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल हक क्या वजह है, मदीना छोड़ के क्यों नहीं जाओगे? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब तक रोज़े आपके रोज़े पर आकर आंखें बंद करके आपका दीदार नहीं कर लेता, दिल को सुकून नहीं मिलता है, इसलिए मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मेरे मुस्तफा कहते हैं, अब्दुल हक तू ये बता, तेरा नबी मुहताज है या मुख्तार है? आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मुख्तार है। तो मुस्तफा कहते हैं, जब साहिब इख्तियार मुझको मान रहे हो तो तुम दिल्ली चले जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं रोजाना मिलने आया करेंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सरकार की आमद। शमसी तालाब पर मेरे आका 2 साल लगातार अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को अपना दीदार कराते रहे। वही मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में लिखते हैं, मैं अपने सारे आमाल जितने भी मेरी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, कुरान की तिलावत, हो सकता है फसादे नियत के शिकार हो और कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मेरा कबूल ना हो, मेरे मुंह पे मार दिया जाए और अल्लाह कहे, अब्दुल हक तूने नमाज इसलिए पढ़ी थी ताकि लोग तुझे नमाजी कहे, रोजा इसलिए रखा था ताकि लोग तुझे रोजेदार कहे। फसादे नियत के मेरे आमाल शिकार हो सकते हैं, मगर मैं जिंदगी में एक अमल ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से मुझे अपने रब से उम्मीद है, मेरा रब मेरी बख्शिश फरमा देगा, मुझे माफ कर देगा और जन्नत अता फरमा देगा। अब्दुल हक कहते हैं, वो अमल मेरा ये है कि मैं हर 12 रबीउल अव्वल को नबी का मीलाद मनाता हूँ और खड़े होकर मुस्तफा पर सलातो सलाम पढ़ता हूँ। ये अमल मेरा ऐसा है, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मेरा रब मेरी बख्शिश फरमा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटे रहने मैं अर्ज कर रहा था, मैं अपनी बात दो मिनट से पहले इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा। जो 2 बातें मेरी रह गई थी, डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपने बच्चों को 3 चीज़ें ज़रूर सिखाना, नबी की सीरत सिखाना ताकि वो उन्हें मालूम हो हमारे नबी की ज़िंदगी कैसे गुजरी है, कोई बदअकीदा उंगली उठाए तो उसका जवाब दे सकें। एक बात ये कही, दूसरी बात अल्लामा इकबाल ने ये कही थी, नबी को अपने बच्चों को नबी के मोजज़ात जरूर सुनाना कि नबी हमारे कैसे थे, वो कितने पावरफुल थे, वो कितने ताकतवर थे, उनकी हुकूमत दुनिया से लेकर कहां कहां थी, जिसको मेरा इमाम कहता है सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। क्या बात है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों को नबी के मोजज़ात सुनाओ। कोई अगर गैर मुस्लिम किसी बदअकीदा से मिल जाए और उससे पूछे नबी के बारे में बताओ, तो बदअकीदा कहेगा, अरे नबी तो हमारी तरह थे, वो ताई हलीमा की बकरियां चराते थे, क्या था दीवार के पीछे का उन्हें इल्म नहीं था, हमारी तरह खाते पीते सोते जागते थे। मगर तो मैं आपसे पूछता हूँ, उस गैर मुस्लिम के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी? जल्दी से बोलो, होगी? नहीं होगी। वहीं कोई गैर मुस्लिम बरेली के इमाम अहमद रजा के गुलाम से मिल जाए और पूछे नबी की तारीफ करो, तुम्हारे नबी कैसे थे, तो वो कहेगा कान शम्स तजरी फी वजहिही, मुस्तफा का चेहरा इतना खूबसूरत था कि देखने वाला ये देखकर कहता मुस्तफा के चेहरे से गोया आसमान का
का सूरज निकल रहा है, तुलू हो रहा है। मुस्तफा इतने खूबसूरत थे, उनकी हालत ये थी, चांद दो टुकड़े कर दिया करते थे, डूबे हुए सूरज को पलटा दिया करते थे, जमीन में ठोकर मारते तो पानी का चश्मा निकल जाता था। गुलाम प्यासे होते तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिया करते थे। इसी को मेरा इमाम कहता है, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाला। कोई जवाब नहीं। बात समझ में आ रही है? मैं इश्क की बात कर रहा हूं। अगर अब भी हमारे दिल में इश्क पैदा नहीं हुआ तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा दिल आखिर मुर्दा क्यों हो गया। मुस्तफ़ा की अजमत इतनी अजीम है, कुरान पढ़ो, जो चाहे पढ़ो। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अलैहिर्रहमा कहते हैं, नबी को खुदा मत कहो। क्या मत कहो बेटे, यहाँ रखते। नबी को खुदा मत कहो, खुदा के अलावा जो दिल में तारीफ नबी की कर सकते हो वो करो, किसी चीज पर तुम्हारी पकड़ नहीं होगी। इसलिए कि रब कुरान में कह रहा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाला टाइम पिछले टाइम से बेहतर है। एक वक्त था कि दुनिया में सिर्फ 1 लाख कलमा पढ़ने वाले थे, आज का वक्त वो है कि पूरी दुनिया के अंदर कई अरब मुसलमान मुस्तफा का अपनी जबान से नाम लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दूसरी बात ये थी, नबी के मोजिज़ात सिखाओ। और तीसरी बात आखिर में ये थी कि अपने बच्चों को खड़े होकर नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ना सिखाओ। जिसके बच्चे खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे वो बिदअती नहीं होगा, जिसके बच्चे खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे वो नबी का गुस्ताख नहीं होगा, वो नामूसे रिसालत पे पहरे तो देखा, नबी की शान में अदना गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जवाब दे देगा बदअकीदा को। जब हम अपने बाप को देखकर खड़े हो सकते हैं तो मेरे मुस्तफा तो अबुल बशर है, आदम के भी बाप हैं। जाहिरन आदम पहले हैं और मुस्तफा बाद में है, मगर हकीकत ये है मुस्तफा का नूर पहले है और बाद में सबसे आप तशरीफ लाए। बात समझ में आ गई? मुस्तफ़ा दुनिया में आए, सजदा किया, अल्लाह की हम्द की, उम्मत को याद रखा। आप नाफ बुरीदा और खतना शुदा पैदा हुए थे, कोई आलाइश गंदगी आपकी वालिदा के पेट से बाहर नहीं आई थी। नाफ बुरीदा समझते हैं जो नाल होता है बच्चे का, ये कटा हुआ था। आमतौर पर पूरी साइंस, पूरी दुनिया एक तरफ है कि अगर ये नाल कटा हुआ है तो बच्चा माँ के पेट में जिंदा नहीं रह सकता, मगर मुस्तफ़ा माँ के पेट में 9 माह तक रहे, जिंदा रहे। आमिना कहती हैं वजन का एहसास नहीं हुआ, तो मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया, वजन का एहसास कैसे होता? इसलिए कि दुनिया की मादी शय है, अगर इसमें हम गौर करें तो सबसे हल्का वजन साइंसदान जिस चीज का बताते हैं वो ये रोशनी है, जिसे हम नूर कहते हैं। तो मेरे दिल ने जवाब दिया, जब इस रोशनी का इतना वजन हल्का है तो मुस्तफा माँ के पेट में 9 माह तक नूर की शक्ल में रहे, इसीलिए उन्हें न खाने की जरूरत थी न पीने की, ना बुरीदा पैदा। तो मेरे भाइयों, हमको चाहिए कि नबी के अज़मत के झंडे लहराएं, उनका चर्चा करें, उनके तस्करे छेड़ें, अपने घरों को सजाएं, गलियों को सजाएं, मकानों को सजाएं, खुशबू लगाएं, अच्छा लिबास पहने, दुरूद सलाम पढ़ें और दुनिया को बता दें कि हम अपने महबूब की आमद की खुशी मना रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।